अब काम बहुत सारे हैं, हम एक दिन में 7 काम कर रहे होते हैं। ऐसा भी क्या मसला है कि पता ही नहीं चलता, दिन गुजर जाता है। उसने बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिया। एक नई बात आप सुन रहे हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि वक़्त को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे थे हाज़िर और मैं हाकिम ख़ान हूँ। नाज़रीन, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंसान को परेशान करता है वो है वक़्त का मसला। वक़्त हमारे कंट्रोल में नहीं है। सुबह सूरज निकलता है, शाम को ग़ुरूब हो जाता है, हम कोई काम ही नहीं कर पाते और दिन गुज़र जाता है। दिन ऐसे गुज़रता है जैसे घंटे, और महीने और हफ़्ते ऐसे गुज़रते हैं जैसे दिन गुज़र रहे हों, और साल ऐसे गुज़रता है जैसे हमारा एक महीना गुज़रा हो। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी था, कई लोगों के साथ ऐसा ही। मैंने एक बंदे से पूछा कि भाई साहब ये क्या मसला है कि पता ही नहीं चलता, दिन गुज़र जाता है। उसने बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिया। उसने कहा कि हमने इतने काम शुरू किए हुए हैं कि हम एक काम को कर रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं इस काम से कैसे निकलेंगे, हमने दूसरा काम शुरू करना है। ठीक है, मतलब कि एक दिन में हम कई काम अपने सर पे लिए होते हैं। वो कह रहा था कि जब हम एक काम कर रहे होते हैं, हम सोच रहे हैं इससे छुट्टी होगी तो हमने नए काम पे जाना है, उस पे किस टाइम जाएं। जब वहाँ पे जाते हैं तो सोचते हैं कि हमने अगले काम पे किस वक्त जाना है। तो इस तरह हमारे दिन गुजर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। और फिर जब मैंने इस पे गौर किया तो डेफिनेटली मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मुझे भी पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर। फिर मैंने एक दिन एक वीडियो सुनी, उसमें एक टिप बताई गई, और आज उस पर अमल करने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो वाकई ऐसा ही है। अगर इस टिप पर मैं पहले अमल करता तो मुझे इस दिन को बड़ा करने में बहुत मदद मिल जाती। ये वक़्त मेरे कंट्रोल में रहता, इस वक़्त को मैं अपने काबू में रखता। ठीक है नाज़रीन, वक़्त कंट्रोल में आ सकता है। वक़्त को हम जिस तरह स्पीड से चला सकते हैं। अब एक नई बात आप सुन रहे हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि वक़्त को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बताता हूँ। हमारा दिन में एक ऐसा काम हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, उस काम को करना लाजमी है। हमारा मरना जीना उसी काम पर होना चाहिए। अगर वो काम हम नहीं करेंगे तो हमने ये दिल में रखना है, ये दिमाग में रखना है कि इस काम को ना किया तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हमारा जीना और मरना इसी काम के साथ है। हमारी कामयाबी आज की तब है जब हम ये काम मुकम्मल करेंगे। वो कोई भी काम हो सकता है। जब आपने वो काम कर लिया तो आपको खुशी महसूस होगी, आप डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे। आपको लगेगा कि आप दिन दौड़े, जितना दौड़ सकते हैं दौड़े, मैंने अपना काम कर लिया है। जब सबसे अहम काम हो जाए तो फिर इंसान को टेंशन ख़त्म हो जाती है। अब काम बहुत सारे हैं, हम एक दिन में 7 काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम सेहत पे काम कर रहे होते हैं, ये हमारी सेहत बेहतर हो जाए। हम एक्सरसाइज करते हैं, हम डॉक्टर के पास भी हमें जाना होता है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे काम हम कर रहे होते हैं। इससे दूसरा, हम इबादत कर रहे होते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अवाबीन और चाश भी पढ़ लेते हैं, इशराक और चाश भी पढ़ लेते हैं, तस्बीह भी पढ़ लेते हैं। ये हम इबादत कर रहे होते हैं, रोज़ा भी रख रहे होते हैं, इस्तिखारे भी कर रहे होते हैं, ये हम इबादत कर रहे होते हैं। तीसरा, हम इल्म हासिल कर रहे होते हैं, हम स्टूडेंट होते हैं, या हम किताब पढ़ रहे होते हैं, या हम कुरान मुताला कर रहे होते हैं, या हम यूट्यूब और फेसबुक से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कोई नई स्किल्स या कोई इल्म। चौथा, हम पैसा कमा रहे होते हैं, हम जॉब कर रहे होते हैं, हम वैसे कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, या कोई मजदूरी कर रहे होते हैं, हम ये काम कर रहे होते हैं। पांचवा काम हम कर रहे होते हैं अपने ताल्लुकात पर। हम दोस्तों के साथ मेल मिलाप रखते हैं, हम रिश्तेदारों की गमी और खुशी में भी शरीक होते हैं। हम रिश्तेदारों की गमी और खुशियों में शरीक हो सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ टाइप्स के ये ताल्लुकात हैं। हम बिज़नेस के हवाले से जो ताल्लुकात लोगों के साथ होते हैं, या इल्मी लिहाज से जो ताल्लुकात होते हैं, जो भी हैं वो ताल्लुकात हमने निभाने होते हैं। ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। छठा जो काम है वो हमारी फैमिली है। हम फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं। घर में कोई बीमार है, हमने उसको टाइम देना है। घर में उनके साथ मुशावरत भी करनी है, मुख्तलिफ़ कामों में हेल्प भी करवानी है, उनको कहीं ना कहीं पे लेकर जाना भी है। ये हमारा ख़ानदानी निज़ाम है, ये हमारी फैमिली का काम है। और सातवां और आखिरी जो काम है वो स्पोर्ट्स है। हर बंदा कोई ना कोई स्पोर्ट कर रहा होता है। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई टेनिस खेलता है, कोई
बैडमिंटन खेलता है, डिफरेंट टाइप्स की लोग स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं। ये जो 7 काम है, इन 7 कामों में से कोई ना कोई इम्पोर्टेंट एक ना एक काम होता है। इनमें से आप सोचें कि कौन सा अहम काम है। हर फील्ड के अपने अपने काम हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम आज कौन सा है? हो सकता है आपकी स्पोर्ट में से आपकी क्रिकेट का आज मैच हो और आपने वो खेलना है, तो आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम वो क्रिकेट का मैच होगा जो कि आज खेला जाएगा। हो सकता है आपकी सेहत में कोई ऐसा मसला हो जो आपने अपॉइंटमेंट ली हो डॉक्टर से, आपने घर वालों को लेकर जाना हो या खुद जाना हो, वो आपने करना है। इस तरह हो सकता है आपकी आज किसी से मीटिंग हो, बिजनेस के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो सकता है। तो आपकी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट काम आज वही होगा। या फिर आपने वैसे अपने ताल्लुकात के लिए दोस्तों से मिलना, उनके घर में कोई खुशी हुई है, हो सकता है अल्लाह ने उनको बेटा अता किया हो और आपने मुबारकबाद पे जाना हो। जैसे मैंने आज एक दोस्त के हाँ जाना है, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम आज यही है। मैंने उसको जाकर हॉस्पिटल में कंग्रेचुलेट करना है, मिलना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ द डे कौन सा है, ये आपने सर्च करना है, उसी पे काम करना है, उसी पे लगे रहना है और सबसे पहले उसी काम को करना है, ख़त्म करना है। अब ये भी एक लंबा वीलॉग हमारा हो सकता है कि हमने सबसे पहले उसको कैसे करना है। ये बहुत ही एक क्रिटिकल क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम कैसे करें। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि सबसे पहले कैसे करें काम, वो हम एक अलग वीलॉग बना लेंगे और वो वीडियो आपको देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करना पड़ेगा। इजाज़त चाहता हूँ नाज़रीन, अपना और अपने कीमती वक़्त का बहुत सारा ख्याल रखना और इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।